हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 5 और 8 जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसका पैटर्न कैसा होगा, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, उस संबंध में एक आदेश जारी हुआ है SIERT उदयपुर द्वारा। उसमें समस्त A to Z जानकारी दी गई है। तो कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थी इस वीडियो को एक बार देखें, जिससे कि ये उनको आइडिया लगे कि प्रश्न किस प्रकार से आएगा। पूरी की पूरी बुकलेट आएगी, उसी में से आपको प्रश्नोत्तर लिखने होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। यहाँ मेरे पास एक आदेश है राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का 29/3/22 का जारी किया हुआ। तो इसमें विषय है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 और प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन स्तर 2022 के प्रश्न प्रारूप व पेपर पैटर्न के संदर्भ में ये जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, जो पाठ्यक्रम है वो भी 30% कम कर दिया गया है। तो पेपर जो आएगा वो केवल और केवल 70% पाठ्यक्रम में से ही आएगा। तो इस प्रकार से 8 और 5 का जो पेपर पैटर्न है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जो प्रश्न पत्र प्रारूप 21/22 2022 में जो परीक्षा होगी उसके बारे में यहाँ बात है। तो यहाँ पर देखिए, आप हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में प्रश्न संख्या होगी 21, 01 से 21 तक प्रश्न आएंगे और पेपर में कुल प्रश्न होंगे 52। 80 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का ये पूरा पेपर होगा। सबसे पहले तो ये बात आप समझें, बाकी सारा सेम है सारे सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ 1 से 21 तक प्रश्न है, टोटल 52 प्रश्न है। अब वो 52 प्रश्न किस किस प्रकार के आएंगे उस बारे में हम बात करेंगे, नीचे जो चीज़ दी गई है उससे। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो कक्षा 8 है उसके लिए ये बात है। तो यहाँ खंड देखिए, आप पहले तो इस चीज़ को समझिए जिससे कि आपको पेपर समझने में आसानी हो। सबसे पहले खंड देखिए, खंड जो ए है, ए में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है वो पहला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके पास 15 और प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा और कुल अंक बार हो गया इनका 15। तो 15 नंबर के ये प्रश्न आएंगे। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, दूसरा प्रश्न आएगा ये। और ऐसे 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक अंक जो निर्धारित है उनके लिए भी 1-1 का है। तो ये टोटल हो गए 8 अंक के। अब है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स का मतलब सही गलत, कि आपको कोई भी वाक्य मिल जाएगा, उसके आगे सही या गलत का चिन्ह आपको लगाना है। दिया होगा आगे एक वाक्य सही है या गलत है। तीसरा प्रश्न ऐसा होगा, 7 ऐसे आएंगे, 1 प्रत्येक का होगा, 7 ये हो जाएंगे। उसके बाद में मैचिंग या फिर मिलान। मिलान के लिए आपको कॉलम ए और कॉलम बी दे देगा। कॉलम ए में कुछ लिखा रहेगा, कॉलम बी में कुछ लिखा रहेगा। तो आपको मिलान करना है, कौन किससे मिलान होगा। तो ये प्रश्न संख्या आएगी चौथी। और 5 प्रश्न ऐसे आएंगे, 1 का होगा, 5 ये नंबर यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब जिनके हमको एक शब्द में उत्तर देने हैं, 1 वर्ड वाले, वो आएंगे 5 से लेकर 9 तक। और ऐसे 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ये टोटल 5 अंक कवर करेंगे।
उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप, जो 20 से लेके 25 जो शब्दों में आंसर दिए जाएंगे, तो यहाँ 8 प्रश्न आएंगे, ऐसे 3 नंबर का एक होगा, 24 अंक यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ऐसे टाइप जो है, ऐसे टाइप का मतलब निबंधात्मक बड़े प्रश्न जिसको हम बोलेंगे, उनका उत्तर कम से कम एक पेज या आधा पेज में, आधा पेज में तो नहीं, एक पेज में आपको लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको जगह दी जाएगी, उस जगह में आपको लिखना पड़ेगा। 18 से लेके 21 तक का ये प्रश्न रहेगा। 4 प्रश्न ऐसे आएंगे और 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 4 चौका 16। तो यहाँ पर योग आ जाता है टोटल 52 प्रश्न, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, और इनका 80 नंबर पूर्णांक हो गया। अब देखिए नीचे क्या दिया है, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र में, भाषा संबंधी जो होते हैं इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ क्या है कि व्याकरण, लेखन, पठन से के खंड में अंक भार में बदलाव संभव है, तो यहाँ प्रश्न चेंज हो सकते हैं। तो ये तो थी 8वीं क्लास के लिए। अब हम चलते हैं नीचे। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन, तो यहाँ जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब अवैध वाले 15 प्रश्न ऐसे होंगे, कुल 15 होंगे, और अंकों का प्रतिशत इनका 18.75, मतलब 15 अंक के होंगे। 80 में से ये निकाल रखा प्रतिशत। तो बच्चों को इससे कुछ काम नहीं है, क्योंकि ये तो डिवाइडेशन है एक तरीके से। बच्चों को तो केवल ये ध्यान रखना है कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। रिक्त स्थान 8 होंगे, प्रश्नों की संख्या 8 है, ब खंड में आएंगे ये, तो ये 16 हो गए, तो 20 जो 16 हो जाएंगे। ए में आएंगे 8, और ए में ब में भी 8 आएंगे, तो 8 दूना 16 ये हो जाएंगे। उसके बाद में 7 7 7 तो ए में आएंगे, और 7 8 ब में आएंगे, ये 15 हो जाएंगे, एक नंबर का यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में मिलान वाला 10 ए में और 8 ब में, ये हो जाएंगे 18 नंबर के। और अतिलघु उत्तरात्मक जिसको हम बोलेंगे, ये खंड ब में 8 आएंगे, 2 नंबर का एक होगा, 16 अंक के हो जाएंगे। तो यहाँ खंड ए में आपको मिलेंगे 40 प्रश्न, ब में मिलेंगे आपको 32 प्रश्न, और टोटल मिलेंगे आपको 72 प्रश्न। तो ये एक ढांचा है कि पेपर ऐसा आएगा। बुकलेट मिलेगी आपको, अलग से कॉपी नहीं मिलेगी। भाषा संबंधी जो प्रश्न है उसमें व्याकरण, लेखन के ये सारे के सारे बदलाव संभव हैं। तो वो बात जो कक्षा 8 में थी वो ही ये है। अब आप देखिए, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बहुविकल्पीय है वो पहला प्रश्न होगा, ऐसे 15 प्रश्न होंगे, प्रत्येक एक अंक का होगा, और टोटल अंक बार इनका हो जाएगा 15। रिक्त स्थानों की पूर्ति सेकंड प्रश्न हमारा होगा, 8 ऐसे प्रश्न होंगे इसमें, और प्रत्येक एक अंक का होगा, ये भी 8 नंबर के होंगे। सही गलत तीसरा प्रश्न होगा, 7 इसमें प्रश्न आएंगे, और ये एक का होगा, इसमें 7 अंक टोटल हो जाएंगे। मिलान करने वाले चौथा प्रश्न होगा ये, और प्रश्न इसमें आएंगे 5, एक अंक का ये होगा, तो ये भी 5 हो जाएंगे। उसके बाद में मिलान के बाद में अतिलघु उत्तरात्मक 5 से 9 तक आएंगे। 5 जो प्रश्न है ऐसे होंगे, एक नंबर का होगा, तो ये यहाँ 5 नंबर कवर हो जाएंगे। 10 से 17 तक 8 प्रश्न 3 अंक के, ये 24 हो गए। उसके बाद में 18 से 21 तक 4 प्रश्न 4 अंक के, ये 16 हो गए। इस प्रकार से 52 प्रश्न 80 अंक के इसमें भी हो जाएंगे।
हिंदी में थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी प्रश्न पत्र के संबंध में। हमारी ओर से आपको एक प्रश्न पत्र का निर्माण करके दिया जाएगा जिसमें संभावित प्रश्नों की यहाँ संभावना होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि वो जो पेपर हम बनाएंगे वो आप तक पहुँच सके। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि पूरी की पूरी रूपरेखा है वो उनको मालूम हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।